भारत और रशिया एक दूसरे के कोई दोस्त नहीं है। रशिया भारत के ऊपर एक ऐसा कर्जा है जिसको भारत कभी झुका नहीं सकता और रशिया ने कभी खैर झुकाने के लिए बोला ही नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, आपको पता है आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी करा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम का, लेकिन वो तो भारत आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब अगर आईसीसी ने वारंट जारी करा है तो भारत कैसे विराजमान हो रहे हैं वो? दोस्तों, आईसीसी का सिग्नेटरी भारत है ही नहीं। दोनों देशों के बीच पिछले 75 सालों में सरकारें बदल गईं, आइडियोलॉजीज बदल गईं, लेकिन एक चीज जो कभी बदली नहीं वो था दोनों देशों का एक दूसरे के प्रतीक व्यवहार, एक दूसरे के प्रतीक। पुतिन साहब को कोई खतरा नहीं है, भारत में आराम से वो आ सकते हैं। वैसे कई यूरोपियन लीडर्स ने थ्रेटन करा है कि अगर आए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, कुछ और किया तो फिर देख। नमस्कार दोस्तों, पुतिन भारत आ चुके हैं और मोदी जी उन्हें लेने सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए और उनका भव्य स्वागत हुआ। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, और पाकिस्तानी नहीं, अमेरिका उससे भी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि अमेरिका और कई यूरोपियन देश चाहते थे कि ये यात्रा ना हो, पुतिन ना आए और भारत मना कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा और इनके जले पे अब नमक छिड़कने वाला है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में बहुत बड़ी डिफेंस डील हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे नेवी को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई कि भारत के जो नेवल शिप्स हैं इंडियन नेवी के, वो रशियन पोर्ट्स पर रुकेंगे, वहाँ पे फिलिंग करेंगे, वहाँ पे उनकी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ उन्हें मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ S-500, Su-57 ये सब की भी डील अभी होने वाली है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पुतिन उनके यहाँ क्यों नहीं आते। इनका सवाल है कि भाई हमारे यहाँ भी आओ, लेकिन पुतिन को वहाँ पे सिक्योरिटी देगा कौन? और सबसे पहली बात यह है कि पुतिन से पहले तो इन्हें बुलाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि भाई ट्रंप ने भी तो तुम्हें लंच कराया है 2-3 बार, अब तुम भी बुलाओ, तुम भी लंच कराओ, डिनर कराओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जाता है तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। वो वापस आएगा कि नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के ऑफिसर्स एक बात जानते हैं कि भारत और रशिया एक दूसरे के कोई दोस्त नहीं है। रशिया भारत के ऊपर एक ऐसा कर्जा है जिसको भारत कभी झुका नहीं सकता और रशिया ने कभी खैर झुकाने के लिए बोला ही नहीं। दोनों देशों के बीच पिछले 75 सालों में सरकारें बदल गईं, आइडियोलॉजीज बदल गईं, लेकिन एक चीज जो कभी बदली नहीं वो था दोनों देशों का एक दूसरे के प्रतीक व्यवहार, एक दूसरे के प्रतीक डिप्लोमेटिक फाउंडेशन, जिसके बेसिस पे एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। रशिया और भारत के बीच पॉलिटिक्स नहीं बल्कि लॉयल्टी मैटर करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रशिया अमेरिका को डराता है, यूरोप को धमकाता है, विश्व की अलग अलग कंट्रियों से लड़ाई मोल के बैठा है, लेकिन भारत की ह्यूमिलिएशन रशिया कभी टॉलरेट नहीं करता, ना ही करेगा आगे भी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रशिया भारत को सिर्फ ट्रस्ट नहीं करता, रशिया भारत के ऊपर काउंट करता है, क्योंकि ट्रस्ट टूट सकता है, काउंटिंग नहीं टूट सकती। ये है फाउंडेशन भारत और रशिया के रिलेशनशिप की। कैसी सिचुएशन बन रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट शेप हो रहा है। एंड जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद जो है ना वो जो लीडरशिप है अमेरिका के अंदर, वो अपनी कांग्रेस को भी सीरियस नहीं लेती। ठीक है ना जी, वो अपनी कांग्रेस को भी सीरियस नहीं लेती और वो समझते हैं हमें क्या जरूरत है इनको सीरियस लेने की, हमें क्या ज़रूरत है इनको सीरियस लेने की या इनको हमें जो है ना वो करने की। बिकॉज ये तो इनकी तो जो अप्रोच है, ठीक है, वो उसी को सीधा करने की ज़रूरत है। वाई आर वी द पुलिस मैन? वाई इज़ इट आर जॉब कि दूसरे मुल्कों में डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं,
प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं भाईजान, ठीक है, वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं और वो इस चीज़ की बात करते हैं। अब उधर से हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके, ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रब्बानी खैर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की, उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट हिना रब्बानी खैर थे कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10-11-12 में, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लैवरॉव को भेज दें। तो लैवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास, और वो सब चीज़ें जो हैं वो पता चल गई कि यार ये तो, और उन्होंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे। जो मुझे याद है जो 2011 की, नॉट टुडे, 2011 की, उन्होंने कहा जी वाई शैल वी कम फॉर फोटोशूट, हम इसके लिए क्यों आए बताएं ज़रा। अच्छा वो बात तो थोड़ी सी थी कि परेशानी वाली कि वाई रशियन प्रेसिडेंट जो फोटोशूट के लिए नहीं जाता, क्योंकि हम उनके साथ, रशियंस के साथ, हम कोल्ड वॉर के इरा में हम अमेरिका को ये कहते थे कि हम रशिया की तरफ जा रहे हैं या ईरान की तरफ जा रहे हैं टू अट्रैक्ट दी अमेरिकन अटेंशन। अब तो हमारा वो खैर नहीं है उनके साथ, अब रशिया हमारे उस तरह के रडार में नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, अब वो चीज़ नहीं है। एक वो चीज़ पता चल जाती है ना कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा सके या वो कारोबार नहीं कर सके। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आनी थी कराची से, वो नहीं बिल्ड हो सकी। सैंक्शंस उनके ऊपर इतनी लग गई हैं कि हमारी कंपनियां तो वो 2 मिनट में झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंडिया का तो खैर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, तो वो तो कुछ कंपनीज को अगर सैंक्शन किया गया है या वो उन्होंने हुआ है तो वो तो शायद बर्दाश्त कर जाए, हम कैसे करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, आपको पता है आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी करा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम का, लेकिन वो तो भारत आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब अगर आईसीसी ने वारंट जारी करा है तो भारत कैसे विराजमान हो रहे हैं वो। दोस्तों आईसीसी का सिग्नेटरी भारत है ही नहीं, इसलिए पुतिन साहब को कोई खतरा नहीं है, भारत में आराम से वो आ सकते हैं। वैसे कई यूरोपियन लीडर्स ने थ्रेटन करा है कि अगर आए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, कुछ और किया, तो फिर देखना हम पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे। यहां पे 2-3 चीजें हैं। डिप्लोमैटिक टाइटरोप की बात हो रही है दोस्तों, और डिप्लोमैटिक टाइटरोप कैसा? भारत एक तरफ अमेरिका से डील साइन कर रहा है, ट्रेड डील साइन कर रहा है, जो कि मानते हैं, अमेरिका भी मानता है और भारत भी मानता है कि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। जो स्कोप है, जो साइज है, जो स्केल है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का, जिसके ऊपर अभी भी मैं वर्ड बार्गेनिंग इस्तेमाल